इस वक्त की एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई दिनों से राज्यपाल को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल बयान दे रहे थे, उनके बयानों को लेकर विवाद हो रहा था। उसके बाद से ही राष्ट्रपति से राज्यपाल को बदलने की मांग उठ रही थी। और अगर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल की बात करें, भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे को अब राष्ट्रपति द्वारा मंजूर कर लिया गया है और भगत सिंह कोश्यारी अब जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल वो नहीं है। कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र में बवाल जारी था। शिवसेना और एनसीपी इस मुद्दे पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसकी एक और वजह जो है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल किसानों के एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने भाषण के दौरान छत्रपति शिवाजी का नाम लिया था। इसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र का लोकल देवता बताया था। उनके भाषण इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी हिस्से को शिवसेना ने लपक लिया और इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए बयानबाजी शुरू कर दी। पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद कोश्यारी दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी इस दौरान की थी, जिसके बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कोश्यारी का इस्तीफा जैसे ही मंजूर हुआ, शिवसेना का पहला रिएक्शन भी अब सामने आ गया है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस पर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। बताएंगे आपको आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा। लेकिन ये जो बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ है, वो दरअसल उस बयान से उपजा है जो कोश्यारी ने दिया था। किसानों के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और उस कार्यक्रम के दौरान छत्रपति को लोकल देवता महाराष्ट्र का उन्होंने बताया था। वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की छुट्टी हो गई, अब ये वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ये राज्यपाल हमें नहीं चाहिए। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं है। इन्हें वापस ले जाइए, ये जहां से आए उन्हें वहीं भेज दीजिए। हमारे लिए किसी नए राज्यपाल की व्यवस्था कीजिए। आज अच्छा लगा कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्णय के बाद ये पता चला है कि अब यह राज्यपाल हमारे राज्य में नहीं रहेंगे, अब नए राज्यपाल आएंगे। और दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, जिस तरह से लगातार कोश्यारी के बयान को लेकर बवाल चल रहा था और इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए शिवसेना ने इस मुद्दे को लेकर तमाम सवाल उठाए थे और अब देखिए प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। अब क्या कहना है शिवसेना का, एमएनएस का इस पूरे मामले पर? देखिए, उनका कहना है कि सरकार ने बहुत देरी से कदम उठाया। जब से भगत सिंह कोश्यारी कथित रूप से विवादित बयान दे रहे थे, खास तौर पे महाराष्ट्र के जो बड़े महापुरुष है उनके संदर्भ में जो बयान दिए थे, तभी से लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी। देर आए दुरुस्त आए, इस तरह का बयान जो है रिएक्शन सबसे तीनों ही दल महाविकास आघाड़ी के उनके द्वारा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को कहा था कि अब वो अपने पद से मुक्ति चाहते हैं ताकि वो अन्य जो जीवन है वो पढ़ने लिखने में और अन्य कामों में व्यस्त कर सके, तो ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसे सियासी रूप से कनेक्ट करने की कोशिश जो है विपक्ष द्वारा हो रही है। विपक्ष का ये भी कहना है कि आगामी चुनाव काफी करीब थे, ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी का मुद्दा बहुत बड़ा बन सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता से कनेक्ट करके जो है विपक्ष ने इस पूरे उनके बयान को प्रचारित किया था और इसे भुनाने की कोशिश विपक्ष द्वारा हो रही थी। लेकिन अब जब नए राज्यपाल महाराष्ट्र को मिल चुके हैं, तब कोश्यारी वाला जो मुद्दा है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि उनके कई महीनों से लगातार वो बिल्कुल, जहां एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हो गया है, वहीं रमेश बैस को नया राज्यपाल महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी लिस्ट इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड कीजिए। ये दिखाते और बताते हैं कि कहां किसकी नियुक्ति की गई है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 13 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर को, तो अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कवल्य त्रिविक्रम परनाइक को राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं। तो ये वो 13 राज्य हैं जहां पर राज्यपालों को बदला गया है। मणिपुर में आप देखिए अनुसुईया उइके को बनाया गया है। नागालैंड में भी राज्यपाल बदला गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।